हर एक ग्रुप में ना एक लड़की होती है, 2 लड़कियाँ होती हैं। हमारे ग्रुप में एक भी लड़की नहीं थी। सिर्फ़ वही बंदा था जिसका हमें सहारा था, क्योंकि उसके पास थे। से पैदा होते हैं, अनुवांशिक लक्षणों लोग बीमारी भी ले आते हैं। कोई एड्स लेके आ रहा है। आई वांट मियाँ खलीफा। आरवी के एक और शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ चूतिए फ्रेंड्स के बारे में, और ये बात बिल्कुल क्लियर है। नहीं जी, हंसने की जरूरत नहीं है। अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं एक और नई बकचोदी के साथ, दोस्तों का चूतियापा। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम सभी के ना ग्रुप में क्या होता है कि हम सभी के ग्रुप में जो है एक बात क्लियर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं उनके। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। तो मैं जिन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, उन सब फ्रेंड्स ग्रुप में एक बात कॉमन होती है, जैसे कि तू लंड और उसके बाद एक और बंदा होता है तू लंड प्लस चूची। नहीं, ऐसे नहीं करने का। तो क्या होता है कि तू लंड प्लस चूची। अब ऐसे लोगों में क्या होता है पता है, ये लोग उस ग्रुप के एकमात्र सहारा होते हैं। एकमात्र सहारा से मेरा मतलब है कि लड़कियां जो होती हैं, जैसे कि हर एक ग्रुप में ना एक लड़की होती है, 2 लड़कियां होती हैं। हमारे ग्रुप में एक भी लड़की नहीं थी। सिर्फ वही बंदा था जिसका हमें सहारा था, क्योंकि उसके पास थे। और तुम्हें नहीं पता उसकी जो कंडीशंस थी ना, उसकी अलग अलग कंडीशंस थी। क्योंकि मेरे ग्रुप में एक से एक बकचोद थे, जिनमें सबसे बड़ा बकचोद एक और बंदा था। उसकी मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले हम इस वाले की बात करें जिसके पास बड़े थे। तो भाई गर्मी बहुत हो रही है, एसी तो चालू करके रखा है वैसे। हाँ, तो क्या होता है अब मैं बताता हूँ कि इसकी ना शादी होती है एक दिन क्या मतलब कि शादी से पहले एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी फैमिली ने जो इसे दिया है, अनुवांशिक लक्षणों में जो उसे मिला था उसकी फैमिली की तरफ से, पता है वो क्या होता है? नॉर्मली लोग आंखें, नाक और ये सब लेके दादा परदादा से पैदा होते हैं। अनुवांशिक लक्षणों में लोग बीमारी भी ले आते हैं। कोई एड्स लेके आ रहा है। लेकिन मेरा दोस्त अलग था। ये अनुवांशिक लक्षणों 2 चीज लेके आया था। पहली चीज थी चूचे। उसके ग्रैंडपा के भी चूचे, पापा के भी चूचे, और उसके भी। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो था मुजरा करना। भाई मैं बता रहा हूं, जब उसकी शादी हुई तो वो मुजरा कर रहा है अपनी शादी में। यहाँ पे उसके पापा भी कर रहे हैं मुजरा। यहाँ तक पापा तक ठीक थी बात, उसके ग्रैंडपा भी मुजरा ही कर रहे हैं वहां पे खड़े होके। अभी यहाँ तक बात ठीक थी कि तीनों एक ही पीढ़ी के लोग हैं, तो हाँ भाई मुजरा कर रहे हैं, अनुवांशिक लक्षण है मुजरा करना। जहां पे गाना बजा वहीं पे। तो भाई ऐसे कैसे? अब यहाँ तक तो हम समझते हैं हाँ भाई अनुवांशिक लक्षण कहीं नहीं जा सकता। अब मेरे दोस्त की मम्मी आती हैं और वहां पे ऐसे ऐसे करके पैसे लुटा रही है उसके ऊपर, तीनों के ऊपर ऐसे ऐसे करके पैसे लुटा रही है। मैं हैरान, मैं क्या हो रहा है, कैसी फैमिली है? अब उसके बाद एक और कहानी स्टार्ट होती है। कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि जब हमने देखा भाभी को तो हम दंग रह गए, बहुत ज्यादा दंग रह गए। मैं बहनचो क्या है, ऐसा नहीं है कि भाभी जो है बहुत ज्यादा बेकार थी या फिर कुछ भी नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ से थी हमें, क्योंकि भाभी से बड़े तो मेरे दोस्त के थे। अब सुहाग रात वाले दिन भाभी ने मेरे दोस्त के बूब्स दबा के उसे 5 बार ऑर्गेजम दिला दिया। हाँ सच में, ये बात सच है। उसने पूरा कंडीशन 1 to 1 बताई हमें पूरी तरह से। और यहाँ पे कहानी शुरू खत्म नहीं होती है।
यहाँ पे कहानी और आगे बढ़ती है। जब वो घूंघट उठाता है, लेकिन एक्चुअली मैं भूल गया था कि घूंघट नहीं उठाना होता, वो कुछ और ही उठा रहा था। वहां पे वो घूंघट की जगह लहंगा उठा रहा होता है, वो भी पीछे से ऐसे करके। घूंघट तो हर कोई उठाता है। अब उसकी वाइफ उसे टके, अरे ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? वो कहे सेक्स करना है, सेक्स कर रहा हूँ। वो क्या ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बता कैसे होता है? कहने लगी कि मैंने ना मेरे फ्रेंड के साथ किया था, तो उसने तो आगे से किया था, तुम तो पीछे से कर रहे हो। अगर ये कैसे? मेरे फ्रेंड ने तो, वो बोलता कि मेरे फ्रेंड ने तो पीछे से किया था। वो रात भर अपनी बीवी को कहता बेवफा, झूठी। ये इस बात से डिसअपॉइंटमेंट नहीं था कि भाई उसकी वाइफ ने पहले किसी को और के साथ कर रखा, ये इस बात से था कि बहन इसको पता ही नहीं था सेक्स कहां से होता है, पीछे से होता है। अब ये तो सही इसकी बात, यहाँ पे बात खत्म हुई इसकी। लेकिन एक बकचोद हमारे कॉलेज में ऐसा था जो हमारे ग्रुप का बंदा था, और वो अंदर से इतना ज्यादा वासना से भरा हुआ था, क्या ही बताऊं। तुमने कभी 10 सीक्रेट बुक का नाम सुना? 10 सीक्रेट। 10 सीक्रेट एक ऐसी बुक है जो कि लोगों की मनोकामना पूरी कर देती है। तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, चाहे चाहे कुछ भी हो। इस दुनिया में पैसा, शौहरत, नफरत, कुछ भी चाहे वो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। अगर ये बात बहुत बढ़िया, तो मैं वही पढ़ रहा था। अब वो मेरे पास आया, कहता क्या पढ़ रहा है तू? मैं बहुत दिख नहीं रहा, 10 सीक्रेट पढ़ रहा हूँ। इस बुक में विधि लिखी हुई है, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इंस्टेंट मिल जाएगा। इंस्टेंट क्या मतलब 1-2 महीने के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। क्या ठीक है, बुक दे। अब वो बुक लेगा मेरे से, 12 घंटे बाद वो मेरे को बुक को वापस करता है, कह रहा मैंने पढ़ ली और मैंने सारे सीक्रेट जो है इसके समझ लिए कि भाई क्या सीक्रेट है। तो पहला सीक्रेट ये था, बुक के पहले फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे ना एक पेज पे लिख लेना, पेज पे क्या डायरी पे लिख लेना, और वहां पे लिखना जो भी तुम्हें चाहिए, कि आई वांट दिस। उसके बाद उसे रोजाना पढ़ना। तो मेरे दोस्त ने उसे 1 महीने तक ऐसे ही किया, उसने लिखा और रोजाना पढ़ा कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। 1 महीने बाद आया मेरे से, कह रहा कि गंड बोल, ये तो काम ही नहीं करती बुक, ऐसी कैसी बुक? हाँ क्या ऐसा क्या था, क्या मांग लिया तूने बहन से? जो ये यूनिवर्स जो है बुक के अकॉर्डिंग कहता है, बुक कहती है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो तुम्हें ना वो सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या मांग लिया तूने जो कि वो बुक दे नहीं पा रही है, जो कि ये जो है सारा का सारा यूनिवर्स तुझे दे नहीं पा रहा है। कहना देख ये लिख। अब मैंने उसकी डायरी उठाई, मैं उसकी डायरी में पढ़ रहा हूँ, वो उसमें लिखा है कि आई वॉन्ट मियाँ खलीफा। अब इस लौड़ू ने उसमें लिखा है आई वॉन्ट मियाँ खलीफा। भाई ये यूनिवर्स कैसे दे देगा? मिलियंस लोगों ने उसमें ऑलरेडी लिख के रखा है कि आई वॉन्ट मियाँ खलीफा, उसी बुक को पढ़ के। हाँ भाई वेटिंग लाइन इतनी लंबी है। अब मैं कह रहा हूँ भोसड़ी के तुम्हारी शकल बहन से गधों वाली नहीं है और तुम्हें चाहिए मियाँ खलीफा। हाँ भाई ऐसे कैसे? उन्हें चाहिए मियाँ खलीफा। कह रहा है कि एक रात को चाहिए और एक दिन में चाहिए, 2 मियाँ खलीफा। मैं लोगों को एक नहीं मिल रही, तू 2 मियाँ खलीफा मांग रहे हैं। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। एक हमारा दोस्त था, बहुत ही गंडचोर दोस्त था, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक दिन की बात है, वो आया भागते हुए कि भाई क्या है कि मेरे को ना बंदी को ना कुछ देना है, कुछ गिफ्ट देनी है। मैं भाई क्या देना है गिफ्ट? कहने लगा कि बता मुझे कुछ देना है, मेरे बंदी का ना बर्थडे है, बंदी का बर्थडे है। मैं कहा ऐसा कर लंड दे दे। अब जब मैंने उससे कहा कि भाई लंड दे दे, तो वो कहता कि अरे पागल बहनचोद, ऐसा है कि कुछ बड़ा देना है। मैं कहा तो फिर मेरा दे दे। अब इससे बड़ा क्या ही होगा। सपना वाली शायरी सुना, सपना वाली, सपन दोस्त वाली। वो तो ऑलरेडी से सुन के भी तुम लोगों ने, है ना? तो क्या हो गया, दोबारा क्या है? दोबारा नहीं सुन सकते, कान खोला। नहीं ऐसा है कि क्या खूब लिखा है गालिब ने, क्या खूब लिखा है गालिब ने,
सपना को देखकर स्वप्न दोष हो गया। क्या खूब लिखा है गालिब ने, सपना को देखकर स्वप्न दोष हो गया, सपना भी बच गई और संतोष भी हो गया। यू नो कभी कभी ऐसा होता। उसमें ना एक चीज आई थी, अच्छा लगता हो गया सपन दोस्त में। तो भैया वो तो तुम रोजाना धोते हो ना कच्चा? नहीं धोते? नहीं धोते कच्चा? वो तो नहाने बजाने पे तुम बहन चो, तुम्हारी शकल से लग भी रहा है कि तुम कच्चा भी नहीं धोते होगे। तुम वही कच्चा बदल के पहन लेते होगे, क्यों? है ना? तुम वही कच्चा ऐसे उल्टा करके फिर से हमारे कच्चे में जाता इतने बड़े छेद हो रखे हैं, जो सपन दोस्त का माल होता है ना। नहीं, मुझे लगता है वो कच्चे छेद पीछे से हो गए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट हर बार कच्चा होता नहीं, टाइम थोड़ी मिलता होगा। वैसे लेट जाओ, छेद तो बैलेंस हो रहा है। तो कभी कभी ये नहीं होता कि जैसे कोई भाभी दिख गई या कोई आंटी दिख गई या फिर कोई शादीशुदा लेडी दिख गई, तो लगता है ना कि हाय इतने बढ़िया बहन चो, मजा आ गया। और एकदम हॉट सी कोई बंदी दिख गई, है ना? अब तुम पूरा दिन देखते हो ये सब चीजें, शाम को देख कहते हो कि आई ये पटा लूं तो मजा आ जाए, वो पटा लूं तो मजा आए, उसकी पटा लूं तो मजा आ जाए। और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे हाथ नीचे की तरफ जा रहे होते हैं ऐसे करके, और फिर तुम मुट्ठ मार लेते हो। ये तो सही है। उसके बाद जो तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु बाहर आता है, क्या रखा है इस दुनिया में, तुम यहाँ क्यों हो, ये सब तो बकलोल चीजें हैं, ये सब मोहमाया है, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? ओ भाई ये सब इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। और ये ज्ञान था सिर्फ आज रात के लिए, कल से फिर से सेम रूटीन स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही। मे बी ये आपको इस वीडियो अच्छी लगे, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, सी यू टुमारो, इट्स ऑल ओवर।